हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? अब आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल देख के आपने समझ लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं या कौन सा टॉपिक मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। ठीक है, बहुत से लोगों का डाउट होता है कि कुर्ती में हम कितना शोल्डर डाउन जाए, कितना प्लस करें, कब माइनस करें। तो वो सारा चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ क्लियर करने वाली हूँ। तो जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो आज आपके सारे क्लियर होंगे, या फिर आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे नेक कितने टाइप से होते हैं। यहाँ पे मैंने नेक लिखा हुआ है। पहले तो देखिए इस तरह से, ये हमारा शोल्डर डाउन मैंने कुर्ती लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमने नेक लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक हमारा कितना है? पहला तो हमारा डीप नेक है, जो हमारा फ्रंट और बैक दोनों डीप नेक होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक दोनों डीप नेक होगा। और उसके बाद होता है हमारा सेकेंड पैक नेक, जिसमें फ्रंट भी पैक होगा और बैक भी पैक होगा। ठीक है, ये दो चीज़ क्लियर हुआ, पहला डीप नेक, दूसरा पैक नेक। अब देखिए थर्ड आता है फ्रंट। फ्रंट में डीप नेक होगा और बैक में पैक नेक होगा। तो ये बहुत सारा कंफ्यूजन होता है ऐसे, फ्रंट में पैक नेक, फ्रंट में डीप नेक, बैक में पैक नेक। तो इसमें हम किस तरह से शोल्डर प्लस करें, माइनस करें, ये इसमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है लोगों को। ठीक है, उसके बाद देखिए होता है यहाँ पे फोर्थ बोट नेक। बोट नेक हमारा देखिए, हमारा जो नेक होता है वो ब्रॉड होता है, लेकिन वो डीप नहीं होता है। इस तरह से ब्रॉड होता है। और यहाँ पे शोल्डर जो होता है हमारा नॉर्मल 2 इंच, 2.5 इंच, 1.5 इंच जितना ही होता है, उससे ज़्यादा भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये है ब्रॉड नेक। तो पहले हम डीप नेक को समझ लेते हैं। देखिए दोनों साइड अगर हमारा डीप नेक है, ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड अगर हमारा डीप नेक है, तो हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेते हैं, इसमें हमको कोई भी प्लस नहीं करना है, कोई भी माइनस नहीं करना है। कोई भी प्लस हमको नहीं करना है, ना ही कोई भी माइनस करना है। जितना भी हमारा फुल शोल्डर होता है, हम उसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद हम उसको मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे 1 इंच डाउन जाते हैं। ठीक है, अगर आपका डीप नेक है फ्रंट और बैक दोनों में, तो आपको क्या करना है, 1 इंच डाउन जाना है। ये सब साइज के लिए फिक्स रहेगा, आपको 1 इंच डाउन जाना है। ठीक है, 1 इंच डाउन जाने के बाद हम अपने नेक शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करते हैं, शोल्डर को माइनस करते हैं। जैसे हमारा नेक शेप रहता है, राउंड शेप रहेगा, वी स्वीट हार्ट नेक रहेगा, ऐसे स्क्वायर नेक रहेगा। ठीक है, ऐसे विलिप नेक रहेगा, ऐसे, और वी नेक रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये चारों चीज़ों में आप क्या करेंगे, शोल्डर माइनस करते हैं। तो ये इसमें आप क्या करते हैं, जो डीप नेक का फार्मूला होता है आर्म होल निकालने के लिए, आप वो फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन जब आपका वी नेक होता है, इस तरह से वी नेक और वी लेप नेक, ये दोनों में, वी नेक और वी लेप नेक में आप क्या करेंगे, बैक नेक का फार्मूला यूज़ करेंगे आर्म होल निकालने के लिए। अब ऐसा क्यों करना है, देखिए वी नेक हमारा इस तरह से है, और यहाँ पे अगर हम इसी नेक को, जो हमारा ये नेक का विड्थ रहेगा, इसी नेक में हम अगर राउंड ऐसा शेप देंगे, तो देखिए हमारा ये वाला फैब्रिक कितना कट रहा है, राउंड में कट रहा है ना। तो ये इतना जो भी फैब्रिक है वो वी नेक में क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है। तो हमारा शोल्डर क्या होता है, अगर हम यहाँ पे फार्मूला डीप नेक का आर्म होल निकालने के लिए करेंगे, तो हमें यहाँ पे पूरा टाइट लगेगा। ठीक है, हमारा कुर्ती। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैक नेक का फार्मूला यूज़ करेंगे, जो थोड़ा सा लूज करेगा हमारे शोल्डर को और हमारे चेस्ट में। ठीक है, तो वी नेक और वी लिप नेक में आप हमेशा पैक नेक फार्मूला ही यूज़ करोगे। ठीक है, चाहे वो ब्लाउज में क्यों ना हो या फिर कुर्ती में क्यों ना हो। ये क्लियर हुआ है। और बाकी जो हमारा ये राउंड इस तरह से ये जो शेप है, इसमें आप जब फुल शोल्डर से जो हाफ 2 से डिवाइड करते हो और जो भी मार्किंग आता है, वहाँ से आप डाउन जाते हो ऐसे। उसके बाद नेक विड्थ लेते हो और ऐसे करते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आप आर्म होल की मार्किंग करते हो यहाँ पे। ये हमारा आर्म होल का मार्किंग होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम नेक शेप के हिसाब से शोल्डर को पूरा माइनस कर देते हैं, ऐसे। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला पूरा हमारा माइनस हो जाता है। मैंने पूरा ये वीडियो बताया हुआ है, ब्लाउज में भी कुर्ती में भी। अगर आपको डाउट है तो आप देख सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, मैंने पूरा ये बताया है। ठीक है, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, जब भी आपका डीप नेक होता है, आपको 1 इंच ही नीचे डाउन जाना है। ठीक है, ये फिक्स रहेगा फ्रंट में और बैक में दोनों में। उसके बाद देखिए पैक नेक आता है। पैक नेक हमारा कैसे रहेगा, देखिए डीप नेक में हमारा शोल्डर जो है वो इस तरह से स्ट्रेट बनेगा। ठीक है,
इस तरह से। लेकिन जब हम पैक नेक कुर्ती बनाएंगे तो पैक नेक में हमारा इस तरह से होगा। पैक नेक में क्या होता है, शोल्डर थोड़ा सा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। डीप नेक में तो हम ज़्यादातर 2 इंच, 2.5 इंच, 1.75 इंच, 1 इंच जितना शोल्डर रखते हैं। और पैक नेक में हमारा 2.5 इंच से लेकर 3 इंच, 3.5 इंच और 4 इंच तक, 3.75 इंच तक हम शोल्डर लगते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो जब भी आपका नेक पैक होता है, देखिए जब भी आपका नेक पैक होता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपका जो फुल शोल्डर है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है, ठीक है। फुल शोल्डर में आपको 1 इंच प्लस करना है, इस तरह से 1 इंच प्लस करना है आपको। उसके बाद अगर आपका फ्रंट और बैक दोनों पैक है, पैक नेक में फ्रंट और बैक दोनों पैक है ना, तो आपको क्या करना है, देखिए 1 इंच पहले प्लस करना है। उसके बाद 1 इंच प्लस करने के बाद जैसे मान लो आपका मेज़रमेंट लिया आपने यहाँ पे 14 इंच, तो इसमें क्या करेंगे आप 1 इंच प्लस करेंगे 15 इंच, ठीक है। इस तरह से 15 इंच लेकर आप यहाँ पे उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इतना कंप्लीट होगा। उसके बाद आप इसमें पैक नेक में डाउन कितना जाते हैं, तो ये आपके नेक आपके शोल्डर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि आपको कितना डाउन जाना है। तो ये देखिए, ठीक है, जब भी आपका शोल्डर 12 से 13 इंच होता है, क्या होता है 12 से 13 इंच होता है, तो आपको यहाँ पे 1 इंच डाउन जाना है। आप ये मत देखिए फ्रंट बैक ये शोल्डर ये नहीं देखना है आपको, इतना पूरा पूरा माइनस कर लेना है, ठीक है, आपको ये नहीं देखना है। जब भी आपका शोल्डर 12 से 13 इंच होता है आपको 1 इंच डाउन जाना है। 30.25 से 14 इंच होता है तो आपको 1.25 डाउन जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 14.25 से 15 इंच होता है तो आपको 1.50 1.5 इंच डाउन जाना है। उसके बाद 15.25 से 16 से जितना भी प्लस होता है आपको क्या करना है, 1.75 डाउन जाना है। अगर आपने ये वाला नोट नहीं किया है तो आप ये नोट कर सकते हैं, मैंने अपने वीडियो में ये पूरा नोट कराया हुआ है, इसका पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बैक नेक में क्या करना है आपको, जो आपका फुल शोल्डर है उसके हिसाब से आपको डाउन जाना है और इसमें आपको बैक नेक फार्मूला ही यूज़ करना है आर्म होल निकालने के लिए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए ये इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि फ्रंट का नेक डीप है और बैक का पैक है, या फिर बैक का नेक डीप है फ्रंट का पैक है, मतलब ये दोनों सेम ही हुआ ना, एक पैक और एक डीप, ठीक है, एक पैक हुआ एक डीप हुआ। तो देखिए पैक में क्या होगा हमारा, इस तरह से होगा हमारा नेक, ठीक है, और हमारा शोल्डर क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे। और जब हम फ्रंट में जैसे हमारा डीप है तो हमारा शोल्डर कैसे होगा, इस तरह से, ठीक है। अब लोगों का डाउट होता है कि बैक का तो ऐसे हो रहा है, तिरछा हो रहा है, फ्रंट का तो ऐसे स्ट्रेट हो रहा है, तो इसमें हम इसको सिलाई कैसे करेंगे। देखिए इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, आपने फिक्स किया आपका रेडी शोल्डर कितना रहेगा, आपको ये तो पहले फिक्स करना है, ठीक है। जैसे ही आपको यहाँ पे 2.5 इंच का रेडी शोल्डर लेना है तो बैक में आप क्या करेंगे, 2.5 इंच का रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। उसके बाद आपको फ्रंट में भी वही 2.5 इंच का मार्किंग करना है, ठीक है। तो ये वाला डाउट जो है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से हमने एक पेपर लिया है, तो यहाँ पे एक चीज़ और पहले क्लियर करूँगी कि फ्रंट डीप बैक पैक या बैक पैक फ्रंट डीप बैक पैक और बैक डीप फ्रंट पैक कोई भी हो, आपको क्या करना है, इसमें कोई भी प्लस या माइनस नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ आपको प्लस, आपका फुल शोल्डर जो भी रहेगा उसमें कोई भी आपको प्लस माइनस नहीं करना है, सिर्फ प्लस उसी में होगा जहाँ पे आपका पैक नेक होगा, कॉलर वाला होगा, ठीक है, सिर्फ उसी में आपका फुल शोल्डर में +1 होगा, ठीक है। 1 इंच क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आर्म होल को स्टिच लगाएंगे 1/2 इंच का और 1/2 इंच पर हम नेक में, फिर हमारा फिक्स शोल्डर आ जाएगा। क्लियर हुआ ना आप लोगों को। अब देखिए ये वाला मैं क्लियर कर रही हूँ, आपको इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैं पहले ऐसे रख लूँगी। अब देखिए हमारा फुल शोल्डर मान लो यहाँ पे कितना है, 14 इंच है, ठीक है। 14 इंच है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 7 इंच। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्किंग करेंगे, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ऊपर से ड्रॉ करेंगे, 7 इंच पे ऐसे मार्किंग करेंगे। अब ये हमारा फ्रंट नेक है,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 इंच डाउन जाएंगे। ये 1 इंच हमने डाउन लिया और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच और यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे मार्किंग करेंगे। ये क्लियर हुआ। अब मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे शोल्डर का मार्किंग, आर्म होल का मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे हम डीप नेक फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, डीप नेक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो जैसे आपका जो भी चेस्ट है, आप क्या करेंगे, उसको 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और चेस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे प्लस करना है। जैसे मेरा चेस्ट है 32, ठीक है, इसको मैं क्या करूँगी, 6 से डिवाइड करूँगी। 32 है, इसको मैं 6 से डिवाइड करूँगी। देखिए तो यहाँ पे 5.3 इंच आ रहा है। अब इसमें मैं प्लस करूँगी मेरे चेस्ट के हिसाब से, तो 0.75। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा, सॉरी एक बार फिर से, 32 डिवाइडेड 6, तो यहाँ पे कितना आया, 5.3 इंच। ठीक है, अब इसमें प्लस करेंगे 0.7, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 इंच। तो ठीक है, तो यहाँ से जहाँ से हम डाउन गए हैं वहाँ से 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। बट ठीक है, ये मार्किंग हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम नेक के हिसाब से पहले तो शोल्डर माइनस करेंगे। तो हमारा डीप नेक है, तो इस तरह से हम राउंड ले रहे हैं। ठीक है, राउंड ले रहे हैं, तो जितना भी हमारा फुल शोल्डर है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, मेरे नेक शेप के हिसाब से यहाँ पे मुझे 2.5 इंच माइनस करना है। तो देखिए 14 इंच है, इसमें मैं क्या करूँगी, माइनस करूँगी 2.5 इंच। तो यहाँ पे कितना आया, 11.5। देखिए 11.5 आया, इसको क्या करेंगे, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 5.7 आएगा। तो अब देखिए 5.7 आ रहा है, तो इतना हमारा पूरा माइनस हुआ। ये पूरा यहाँ पे हमारा माइनस हो गया। ठीक है, और ऊपर से ये भी हमारा माइनस हो जाएगा ऐसे, और यहाँ से हम इसको ऐसे। ठीक है, तो ये पूरा हमारा इतना देखिए माइनस होगा। अब इसमें क्या करेंगे, आपका पहले जो रेडी शोल्डर है वो आप क्लियर करिए। जैसे आपको यहाँ पे रेडी शोल्डर लेना है 2 इंच, 2.5 इंच। ठीक है, मतलब आपने नेक शेप और रेडी शोल्डर के हिसाब से शोल्डर को माइनस कर लिया। उसके बाद आपने 2.5 इंच का रेडी शोल्डर लिया, 1 इंच आप यहाँ पे प्लस करेंगे, हाफ इंच यहाँ पे स्टिच के लिए, हाफ इंच यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से क्या आया, नेक विड्थ आया। देखिए तो हमारा नेक कितना माइनस हो गया, देखिए फुल शोल्डर हमारा यहाँ था, यहाँ से हमारा इतना माइनस हो गया। अब यहाँ पे हमारा नेक विड्थ इतना आया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये पूरा आपका माइनस हो जाता है डीप नेक में। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हमारा आर्म होल के नीचे डीप नेक जाता है, हमारा नेक क्या होता है, आर्म होल के नीचे जाता है, तो आपको यहाँ पे पूरा हाफ इंच माइनस करना होगा फिर से। ठीक है, और नेक का मार्किंग आप कहाँ से करेंगे, जो आपने रेडी शोल्डर लिया वहाँ से आप इस तरह से मेजरमेंट टेप में को सेंटर में लेंगे, और सेंटर से ही आप क्या करेंगे, यहाँ से नेक का डीप का आप मार्किंग कर लेंगे। क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये हमारा इतना फिक्स आ गया, 3.5 इंच रेडी शोल्डर। ठीक है, वही चीज़ अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूँगी। देखिए अगर आपका पैक नेक है, ठीक है, मतलब बैक का, ये तो हमारा फ्रंट हो गया, फ्रंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, बैक का मार्किंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा रेडी शोल्डर मतलब फुल शोल्डर कितना था, 14 इंच था। इसको हमने क्या किया था, डिवाइडेड 2 किया था, तो 7 इंच आया था ना। तो ये देखिए पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये हमने 7 इंच पे मार्किंग कर लिया। ये मैं दूसरा पेज ले लेती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हमने 7 इंच पे मार्किंग किया। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा शोल्डर है उसके हिसाब से हम यहाँ पे डाउन जाएंगे। जो हमारा फुल शोल्डर है उसके अकॉर्डिंग ही हमको यहाँ पे डाउन जाना है। तो यहाँ पे मुझे अपने शोल्डर के हिसाब से 1.25 डाउन जाना है। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया है चार्ट, तो 1.25 हमको डाउन जाना है, और यहाँ पे नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच। इतना क्लियर। अब यहाँ पे हम दोनों को मिलाएंगे, ये हमने मिला लिया। अब यहाँ पे हम पैकनेक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो पैकनेक फार्मूला मेरे चेस्ट के हिसाब से देखिए क्या है, मेरा चेस्ट 32 है, डिवाइडेड 6 करेंगे, तो यहाँ पे कितना आया हमारा 5.3। इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 1.25, तो यहाँ पे कितना आया 6.5 इंच। तो अब मैं क्या करूँगी, जहाँ से हम डाउन गए हैं वहाँ से हम 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे ऐसे। ये हमने मार्किंग किया। अब देखिए यहाँ पे हमारा पैक नेक है, तो हमारा तो शोल्डर माइनस होगा ही नहीं। तो यहाँ से ही हम सीधा क्या करेंगे, आर्म होल की मार्किंग करेंगे ऐसे। ठीक है, इस तरह से ये हमने मार्किंग किया।
देन अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा जो रेडी शोल्डर है वो हम डिसाइड करेंगे। तो 2.5 इंच हमारा रेडी शोल्डर है, 3.5 इंच हम यहाँ पे लेंगे। तो ये हमने 3.5 इंच पर मार्किंग किया। ठीक है, यहाँ से हाफ इंच आप स्टिच का मार्किंग कर लेना ऐसे। ठीक है, ये हुआ। तो नीचे से भी आप ऐसे 3.5 इंच पर ही मार्किंग कर लेना। देखिए इस तरह से हमको मार्किंग करना है। ये हमारा 3.5 इंच आया। अब जैसे आपका नेक डीप क्या है वो आप क्या करेंगे, इस तरह से जैसे शोल्डर डाउन लिए यहाँ से आपको सेंटर पे मार्किंग करना है, और जितना आपको नेक डीप लेना है आप वहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 1 इंच ले रही हूँ ऐसे। ये हमने 1 इंच लिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये हमारा ये वाला पार्ट देखिए, इसको हम ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, ऐसे ये। उसके बाद हम नेक को शेप देंगे। तो देखिए ये वाला ऊपर वाला मार्किंग जो आप करते हैं ना ऐसे, इसको आपको ऐसे शेप नहीं देना है, क्योंकि ये आपका फिर इस एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे पूरा बच जाता है। तो इसलिए मैंने बोला आपको हाफ इंच नीचे से मार्किंग करना है और यहाँ से आपको ऐसे शेप देना है ऐसे। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये भले आपका कट जाए, आपका जब शोल्डर जॉइंट होगा इस तरह से, ठीक है, तो ये इक्वली आएगा फ्रंट और बैक का। देखिए इस तरह से। देखिए ये हमारा ऐसे, मैं इसको एक बार आप लोगों को समझा रही हूँ। तो ऐसे मैं फोल्ड करूँगी और देखिए ये हमारा ये था रेडी शोल्डर, और ये था देखिए कहीं पे भी आपका छोटा बड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो इस तरह से हमारा एक बैक एक डीप होता है ना, तो भी हमारा शोल्डर इक्वल ही हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं। तो ये शोल्डर इजिली आप यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपको फ्रंट और बैक डीप का? ठीक है, इतना मैंने यहाँ पे आपको पूरा क्लियर तरीके से बताया है। अब देखिए बोट नेक क्या होता है। बोट नेक में हमारा नेक क्या होता है, ब्रॉड होता है। ठीक है, लेकिन वो डीप नहीं होता है। ठीक है, ब्रॉड होता है लेकिन डीप नहीं होता है। लेकिन इसमें जो शोल्डर होता है वो ना 2 इंच 2.5 इंच या 3 इंच जितना ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, जैसे हम डीप नेक कुर्ती में लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको 1 इंच डाउन ही जाना है। जैसे हम डीप नेक का मार्किंग करते हैं सेम आपको वैसे ही करना है। ठीक है, पहले तो। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, शोल्डर बिल्कुल भी माइनस नहीं करना है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी शोल्डर प्लस माइनस नहीं करना है। जितना भी आपका फुल शोल्डर है वही आप मार्किंग करेंगे। जो आपका फुल शोल्डर है मार्किंग करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जितना आपका रेडी शोल्डर है, ठीक है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। 1 इंच प्लस करने के बाद आप आर्म होल निकालेंगे बैक नेक के अकॉर्डिंग, और आपका नेक का शेप देंगे आप। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो आपका आर्म होल फार्मूला है वो तो आप बैक नेक के हिसाब से ही निकालिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे डीप नेक के हिसाब से नहीं निकालना है, बैक नेक के हिसाब से निकालना है, क्योंकि आपका नेक ब्रॉड है लेकिन यहाँ पे डीप नहीं है इस तरह से। और आपका रेडी शोल्डर आपका डीप नेक के हिसाब से आपको रेडी शोल्डर लेना है। क्लियर हुआ? ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये भी ताकि आपका जो डाउट है ना वो पूरा क्लियर हो। ठीक है, देखिए फुल शोल्डर हमारा 14 इंच था, उसका हमने 2 से डिवाइड किया, तो इस तरह से हमारा 7 इंच आया। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 इंच डाउन जाएंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और ये मार्किंग को हम मिलाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे आप पैक नेक के हिसाब से आर्म होल निकालिएगा। ठीक है, आर्म होल आपको यहाँ पे पैक नेक के हिसाब से निकालना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आप रेडी शोल्डर कितना लेना चाहते हैं। मान लो मैं यहाँ पे 2 इंच लेना चाहती हूँ, तो यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, हाफ इंच यहाँ पे स्टिच के लिए, हाफ इंच यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा 3 इंच आ गया इतना। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले तो इसका सेंटर लेना है, सेंटर पे मार्किंग करना है, और फिर नेक लेना है। तो नेक का डीप मैं रखूँगी यहाँ पे 2.75। ठीक है, ये मैंने 2.75 रखा। अब हमारा जो रेडी शोल्डर का मार्किंग है वो यहाँ पे है 3 इंच पे। तो ऐसे मैं यहाँ पे इसको ऐसे लूँगी और यहाँ पे हम इसको इस तरह से लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नेक को शेप देंगे। तो जो हमारा हाफ इंच जो मार्जिन है ना, पहले तो ये आर्म होल का मार्किंग समझ लीजिए इस तरह से। तो यहाँ से हमारा हाफ इंच स्टिच में जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 3 इंच आ रहा है, देखेंगे ये हमारा 3 इंच आ रहा है इस तरह से। तो हमारा नेक का शेप ऐसे तिरछा ही जाएगा ना क्रॉस। तो अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से नेक को शेप देंगे। ये इस तरह से।
ठीक है, तो ये हमारा ब्रॉड हो जाएगा नेक, इस तरह से यहाँ से ऐसे ब्रॉड होगा देखिए, लेकिन हमारा शोल्डर क्या रहेगा, कम रहेगा। जब हमारा यहाँ पे हाफ इंच स्टिच में जाएगा और यहाँ पे हाफ इंच स्टिच में जाएगा तो हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच का हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको लास्ट में पूरा चीज़ क्लियर करती हूँ, बता देती हूँ, ताकि रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, देखिए जब भी आपका दोनों नेक डीप रहेगा आपको 1 इंच डाउन जाना है, शोल्डर में कोई भी प्लस नहीं करना है। जो भी शोल्डर है उसको आपको सीधा 2 से डिवाइड करना है। बैक नेक में आपको 1 इंच प्लस करना है। ठीक है, चाहे कॉलर नेक हो, बैक नेक हो, उसमें बैक नेक ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका फुल शोल्डर है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना फिक्स है किसी भी साइज में। ठीक है, और यहाँ पे आप शोल्डर के हिसाब से डाउन जाओगे। अब एक डीप एक बैक है तो इसमें आप शोल्डर के हिसाब से बैक में डाउन जाओगे, और फ्रंट में अगर डीप है तो आप 1 इंच डाउन जाओगे, ये फिक्स है। ठीक है, बोट नेक में आपको 1 इंच डाउन जाना है, ये फिक्स है। इसमें सिर्फ ये है कि आप यहाँ पे बैक नेक फार्मूला आर्म होल निकालने के लिए करेंगे। ठीक है, इसमें आपको फुल शोल्डर में कोई भी प्लस या माइनस नहीं करना है। तो देखिए आज मैंने आपको कुर्ती में शोल्डर डाउन कितना लेना है, कुर्ती में किस कौन से डीप नेक बैक नेक के हिसाब से कौन सा आर्म होल फार्मूला यूज़ करना है, वो सारा चीज़ मैंने आपको क्लियर बताया है। ठीक है, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या अपने व्हाट्सएप में शेयर ज़रूर करिएगा ताकि बाकी लोगों तक पहुंच सके, और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।